ख्रीस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम साधारण पूजन विधि के 30वें रविवार में हैं और आज के तीनों पाठों के द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबों को प्रार्थनाओं का महत्व समझाते हैं। प्रार्थना मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर से वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम ईश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं। प्रार्थना को अत्यंत शुद्ध तथा स्वच्छ मन से करना चाहिए। दिखावटीपन, आडंबर, अहम, ढींग आदि बातें प्रार्थना के लिए दीमक की तरह होती है। यह हमारी प्रार्थनाओं को सार्वजनिक प्रदर्शन में बदल देता है। इस प्रकार से की गई प्रार्थनाओं से कोई लाभ नहीं होता है। ऐसी गलत प्रवृत्तियों के प्रति आगाह करते हुए यीशु कहते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रीस्त दो व्यक्तियों को प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत करते हैं। दोनों की प्रार्थनाओं में जमीन आसमान का फर्क है। एक अपनी स्वयं घोषित धार्मिकता के दंभ में चूर है। उसे ईश्वर की क्षमा या कृपा की आवश्यकता नहीं। वह यह भी नहीं मानता कि वह दूसरों के समान पापी नहीं है। दूसरी ओर नाकेदार अपने पाप और पश्चाताप के बोध के कारण ईश्वर की ओर आंखें भी नहीं उठा पा रहा है। ईश्वर उसके पश्चातापी एवं विनम्रता के भाव को स्वीकारते हैं। धर्म ग्रंथ में सिखाता है कि जब भी हम विनम्रता एवं पश्चाताप के सच्चे भाव के साथ प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी सुनता है। यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। जब राजा दाऊद ने व्यभिचार और हत्या जैसा अपराधों को स्वीकारा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, तो प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान दिया तथा उसका पश्चाताप स्वीकारा। प्रभु ने आपको यह क्षमा प्रदान कर दिया है, आप नहीं मरेंगे। जब आहाब ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर नाबोद को मरवाकर उसकी दाग भारी हथिया ली थी, तो ईश्वर ने उनके लिए घोर सजा निर्धारित की थी। आहाब ने ये शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वह टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। जब आहाब ने प्रभु का भय खाकर विनम्र तथा पश्चातापी हृदय से ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, तो ईश्वर ने उनके घोर अपराधों को भी क्षमा करते हुए कहा, क्या तुमने देखा है कि आहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? चूंकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया, इसलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा। इसी प्रकार प्रभु के क्रूस मरण के दौरान जब उसकी बगल में लटका डाकू उनसे कहता है, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा, तो ईसा उसे तुरंत पुरस्कृत करते हुए कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। प्रभु इसी बात को रेखांकित करते हैं कि यदि पापी अपना भटका मार्ग छोड़ दे और पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास लौटे, तो ईश्वर उसे बेझिझक अपना लेंगे। इस प्रकार की विनम्रता एवं पश्चाताप के साथ की गई प्रार्थनाओं को ईश्वर कभी नहीं ठुकराते हैं। हमें ईश्वर के सामने अपनी अयोग्यता और अपनी कमजोरी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपनी योग्यता के बल पर नहीं बल्कि ईश्वर के दया से मुक्ति पाते हैं। यीशु स्वयं ऐसे लोगों को बुलाने एवं बचाने आए थे जो स्वयं के पापों को जानने, स्वयं को अयोग्य समझने तथा पापमय जीवन से छुटकारा पाना चाहते थे। प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। आइए हमें भी इन्हीं मनोभावों को अपनाकर ईश्वर से पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए।